बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हकीम अब्दुल माजिद आवान। तो आज बात करेंगे काजू के बारे में, और काजू के इतने ज़्यादा फ़वाइद मैं आपको आज अब बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो इससे पहले कि इतनी अहम वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँ, जिनमें नाज़रीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, 15वीं सदी के आखिर में दरियाफ्त किया गया ये फल ब्राज़ील के शुमाली मशरकी साहिली इलाकों में से है। बाद अज़ां इसे यूरोपियन ताजर जो है इसे इंडिया और मशरकी अफ्रीका लेके आए। हिंदुस्तान में इसकी फसल बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ऐसे गैर ममालिक में भिजवा कर सालाना करोड़ों रुपए जो है वो ज़र मुबादला कमाता है। ये बादाम से ज़्यादा लजीज होता है। काजू के दरख्त में नवंबर से फरवरी तक जो है वो फूल लगते हैं। फल जो है वो मार्च से मई तक पकता है। दरख्त से जो काजू गिरता है उन्हें चुन लिया जाता है, क्योंकि यही काजू की फसल है। यानी कि जो काजू के जो फल होता है जब ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको इकट्ठा करके मार्केट में लेके आते हैं। एक दरख्त से तकरीबन 20 से 30 पाउंड पुख्ता काजू जो है वो उसमें से निकलता है। मगर कई दरख्त ऐसे भी होते हैं जहां से इसकी फसल कई गुना यानी कि दुगनी भी हो जाती है। काजू कुचो के मज़ेदार जायका बनाने के लिए गर्म रेत और लोहे की कढ़ाइयों में इसे भूना जाता है। और यकीन जानिए कि मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है कि जो भुना हुआ काजू है, यकीन करें कि उसका लुत्फ ही कुछ और है। काजू बादाम की तरह इंतहाई मुकवी मेवा है। इसका मिजाज जो होता है, अगर इसकी हम बात करें तो गर्म तर इसका मिजाज होता है। और इसकी मिकदार यानी कितनी मिकदार में ये खाना चाहिए, तकरीबन 6 ग्राम से लेके 20 ग्राम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी मिकदार जो मैंने बताई है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ही 20 ग्राम इस्तेमाल करे। अगर किसी का मिजाज गर्म है तो इसकी जो मिकदार है वो इसमें को कम करें। और उसका अगर ऑयल इस्तेमाल करना हो, तो काजू का ऑयल भी निकल सकता है, आप निकाल सकते हैं। 3 ml से 6 ml जो है यानी कि 6 ml तो चक तो है वो इसका आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसका ग़ज़ाई तज़िया हम करें कि इसमें क्या क्या जो है ग़ज़ाई अज़ा पाए जाते हैं, तो 100 ग्राम काजू की ग़ज़ाई अज़ाई तरकीब जो है वो इस तरह होंगे। इसमें नमी तकरीबन 84 ग्राम के करीब होती है। 100 ग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। चिकनाई वो तकरीबन 6.5 ग्राम। फाइबर रेशा यानी कि वो 0.4%। उसके अलावा आयरन 19% इसमें होता है। थायामीन ये तकरीबन 0.23%। नियासिन ये तकरीबन 0.13%। प्रोटीन्स ये 0.101%। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स 9.08, ये इसमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। फास्फोरस जो है वो इसमें 6.1 मिलीग्राम जो है वो फास्फोरस होता है। कैरोटीन ये इसमें मिकदार होती है 0.3%। राइबोक्लोरामीन ये इसमें होता है तकरीबन 0.13%। और इसमें विटामिन सी जो है वो 146.6 मिलीग्राम जो है वो इसमें मौजूद होता है। अगर हम इसके फ़वाइद की बात करें तो काजू नसों की कमज़ोरी और विटामिन बी की कमी को दूर करता है। जवानी की हिफाजत करता है, यानी कि बंदे को तंदुरुस्त व तवाना रखता है। बुढ़ापे की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है, यानी काजू खाएं तो आपका बुढ़ापा जो है वो आपसे दूर हो जाएगा। काजू में जो मौजूद आयरन होता है इसकी वजह से जिस्म में खून की कमी जो है वो दूर होती है। काजू को भून कर नमकीन बनाया जाए तो इसका जायका, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया, कि बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जिस्म को मोटा करता है, यानी कि जिनका जिस्म दुबले हैं वो काजू को रोज़ाना अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनके जिस्म में जेन्युइन तरीके से जो है वो मोटापा पैदा होता है। लेकिन काजू के खाने के बाद अगर आप थोड़ी सी शहद का इस्तेमाल करते हैं तो वो इसके लिए और ज़्यादा जो है वो मुफीद होता है। और उसके बाद खराबी खून, रही अमराज, बवासीर, कोढ़, सफ़ेद दाग, खूनी दस्त जो होते हैं। उसके बाद दिल की कमज़ोरी, नसों की कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। इसमें मौजूद प्रोटीन जो है वो जल्दी जिस्म में बहुत अच्छी तरह से मौजूद है और इससे यूरिक एसिड जो है वो नहीं बनता। इसकी छाल का जो शानदार देने से संग्रहणी का इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ जो है वो दूर हो जाता है। और संग्रहणी का मर्ज़ क्या होता है, मेरे नाज़रीन को यकीन अपडेट करता चलूँ कि अगर कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि
جن کو یہ جو پیچس اسہال لگے رہتے ہیں، ان کو بار بار پخانہ آتا ہے، لیکن کبھی ان کو شدید قبض ہوتی ہے، کبھی وہ قبض کی کنڈیشن اور کبھی پیچس کی کنڈیشن، یعنی کہ ان کا جو پخانہ ہے وہ نارمل صورت میں نہیں آتا، تو اس مرض کو سنگرینی کہتے ہیں۔ تو کاجو اس کے لیے بھی مفید ہے۔ کمزوری دماغ کے لیے اسے صبح خالی پیٹ کھا کر اوپر سے خالص اگر آپ شہد استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست ہے۔ اگر قبض ہو تو اسے منقے کے دانے کے ساتھ استعمال کریں تو قبض کے لیے مفید ہے۔ اس کے آئل کو، یعنی کہ جس طرح پہلے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو آئل نکالا جاتا ہے، تو کوڑ کے مقام پر ایک بیماری ہوتی ہے، دموی بیماری ہے جس میں خون خراب ہوتا ہے، اس کے اوپر لگانے سے بھی کوڑ کے مرض جو ہے اس میں مریض کو جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ کاجو کا پھل اسہال کے لیے یعنی کہ مسل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ہیضے سے بچاؤ کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن کی صورت میں اس کا اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کاجو دونوں صورتوں میں زبردست ہے۔ معدے کے السر میں اس کا استعمال مفید ہے، خون کے بہنے کو روکتا ہے اور زخموں کو منجمد کرتا ہے، بخار کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ جو ہیں وہ کاجو کو آسانی کے ساتھ بڑے بالکل بے خوف خطر ہو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے، دانت اور مسوڑوں کی بیماریوں کو تندرست کرتا ہے، بہتر کرتا ہے۔ کینسر سے انتہائی جو خطرناک قسم کی مرض ہے اس میں بھی جو کاجو کا استعمال ہے وہ انتہائی زبردست ہے۔ اور اس میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ لازمی بات ہے، اگر کسی چیز کے فائدے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو گردے اور پتے کی پتھری کے جو پیشنٹ ہیں وہ کاجو کو استعمال نہ کریں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی اور انتہائی زبردست قسم کی کاجو کے بارے میں یقیناً بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ وہ فوائد میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے بالکل جو ہے وہ نہیں سنے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو یقیناً اس کو لائک بھی کریں اور کمنٹ بھی کریں اور اپنے احباب میں، دوستوں میں اسے ضرور شیئر کریں۔ دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔